तो नमस्कार, मैं दिल को स्वागत करता हूं आप सभी को हम अपने YouTube चैनल रिसर्च कंप्यूटर पे। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि बिहार बेल्ट्रोन ने डाटा एंट्री ऑपरेटर पद एवं स्टेनोग्राफर पद पर 20 फरवरी 2024 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देगा। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार बेल्ट्रोन यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं स्टेनोग्राफर का तैयारी करना, तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए। आप लोगों को बता दें कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को डाटा एंट्री का और बिहार स्टेनोग्राफर का तैयारी कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे इसके सिलेबस के बारे में। इस सिलेबस में क्या पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, कंप्यूटर से रिलेटेड कितना क्वेश्चन रहेगा और टाइपिंग में कितना स्पीड रहना चाहिए, हिंदी टाइपिंग में कितना स्पीड रहना चाहिए, कौन सा फॉन्ट रहेगा, पूरी डिटेल्स बताने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं अच्छी ढंग से तैयारी करना, तो आप लोगों को बता दें कि बिल्कुल रोज़ आप लोगों को वीडियो मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अन्यथा आपको वीडियो पर डे नहीं मिलेगा। तो पक्का सब्सक्राइब कर लेना तुम लोग। चलो बताते हैं इसके बारे में प्लीज। ये देखिए सिलेबस यही है। इसको हमने डीओ की नोटिस में देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, परीक्षा के सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या इतना इतना के समान होगा। सिलेबस निगम के वेबसाइट इतना इतना पर उपलब्ध है। वहीं से हम ये वेबसाइट पर से क्या किए हैं, डाउनलोड किए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर का आधारित, यानी कि 60 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 60 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको कितना परसेंट, 50% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, बात रहा कौन सी का, टाइपिंग का। टाइपिंग आपको मंगल फॉन्ट में पूछा जाएगा और आपको इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और इंग्लिश में आपको 30 होना चाहिए और हिंदी में 25 होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, आपको सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। तो सिलेबस के बारे में पहले जानिए। देखिए सिलेबस में आप लोगों को बता दें कि ये चीज़ सिलेबस सब कुछ कोई बताता नहीं, इसका आपको कोई चार्ज भी ले सकता है। तो आप लोगों को बता दें कि ये जितना सिलेबस है, ये सभी सिलेबस के बारे में चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, जितना सिलेबस उसमें दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पर डे वीडियो आपको मिल सके और तैयारी अच्छे ढंग से कर सके। चलिए इसमें देखिए, सबसे पहला चीज सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। सिलेबस में बेसिक ऑफ कंप्यूटर में आपको पूछा जाएगा कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। उसके बाद आपको पूछा जाएगा इनपुट आउटपुट। इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, मतलब कंप्यूटर में कब कुछ भी डालते हैं तो वो इनपुट होता है। आउटपुट जैसे फाइनल रिजल्ट मिलता है तो उसे आउटपुट कहते हैं। यानी कि पूरी जानकारी आपको डिटेल्स में देने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको सिंपली आपको हम समझा रहे हैं, सिलेबस ये सब पूछा जाएगा, ना कि इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट्स देंगे, लेकिन आप लोगों को अगर पूरा वीडियो देखना होगा तो चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो इसमें देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, देखिए OS के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में जितना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि वर्ड पूछा जाएगा, एक्सेल पूछा जाएगा, पावर पॉइंट पूछा जाएगा, इसमें वो जिक्र भी किया गया। साथ ही कंप्यूटर इसमें लैंग्वेज पूछा जाएगा। कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर का लैंग्वेज पूछा जाएगा। ये कंपाइलर एंड असेंबलर, ये भी बेसिक कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि OS के बारे में आपको पूछा जाएगा, जो कि विंडोज के नाम से मार्केट में प्रचलित है। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ विंडोज XP के बारे में पूछा जाएगा। डेस्कटॉप एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। लोकेटिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, यानी कि लोकल फाइल्स एंड फोल्डर्स के बारे में। चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, यानी कि सिस्टम में कैसे चेंजिंग करेंगे। फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज में फाइल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जैसे आप कोई कंप्यूटर नया खरीद के लाते हैं तो उसमें इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, हार्डवेयर कोई भी पार्ट्स को कैसे मेंशन करेंगे, जोड़ेंगे, ये डिटेल्स बताने वाले हैं। तो ये सब सारा चीज़ आपको एक अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं। ये आपको सिलेबस बता रहे हैं अभी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। यहीं से आपका मेन चीज़ शुरू होगा, यही आपका मेन चीज़ है। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब MS वर्ड, जो कि आप लोग अगर कंप्यूटर कोर्स किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि वो MS वर्ड क्या होता है। MS ऑफिस के अंतर्गत आता है MS वर्ड। तो स्टार्टिंग वर्ड प्रोग्राम और वर्ड स्क्रीन लेआउट के बारे में, टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्टिंग एंड फाइंडिंग
डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, मतलब ये सारा चीज़ पूरा डिटेल्स में बताएंगे। अभी बस बता रहे हैं, ये सब सिलेबस आपको पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपको पूछा जाएगा वर्किंग विथ टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, बुलेट्स एंड नंबरिंग, ये भी एमएस वर्ड में आता है। कॉपिंग एंड मूविंग, यानी कि कॉपी कर सकते हैं, मूव करके दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, ये भी एमएस वर्ड में ही आता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये भी आपका एमएस वर्ड में आता है। पेज फॉर्मेटिंग, पेज का फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। क्रिएटिंग टेबल, टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एमएस वर्ड में ही सारा चीज। ये देखिए पूरा डिटेल्स एमएस वर्ड का ही पूरा है पार्ट्स है। ये देखिए इसमें क्या है, मेल मर्ज, देखिए मेल मर्ज का मतलब होता है मेल करना। कोई भी चीज़ को हम लोग जैसे ऑनलाइन जो कुछ भी करता है, तो जैसे एक लेटर को हजारों आदमी के पास शेयर करना होता है, तब मेल मर्ज करते हैं। ये मेल मर्ज के बारे में पूरी डिटेल्स बताएंगे वीडियो में, तो अंत अभी जो है ना समझना है सिर्फ सिलेबस के बारे में। देखिए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ मेल मर्ज, क्रिएटिंग डाटा सोर्स, क्रिएटिंग मेल लेवल्स और मार्जिंग डाटा इनटू मेन डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में समझा दिए। चलो यहाँ बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट कहा जाता है, स्प्रेडशीट पैकेज एक्सेल को कहा जाता है। तो एक हम पहले ही आपको बोले थे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों चीज पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए स्प्रेडशीट में क्या क्या पूछने वाला है, सिलेक्शन, एडिंग एंड रीनेमिंग वर्कशीट, यानी कि सेलेक्ट करना, ऐड करना कोई भी चीज़ को, रीनेम करना, वर्कशीट को रीनेम करना, मॉडिफाई एंड वर्कशीट, वर्कशीट को मॉडिफाई कैसे करेंगे। अब ये वर्कशीट क्या होता है ये दूसरा वीडियो में बताएंगे, ठीक है। रिसाइजिंग रॉ एंड कॉलम, कॉलम के साइज को रिसाइज कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद रॉ के साइज को रिसाइज कैसे करेंगे। वर्कबुक प्रोटेक्शन, मतलब प्रोटेक्शन वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, ये सारा चीज़ बताएंगे। उसके बाद है फॉर्मेटिंग वर्कशीट, फॉर्मेटिंग वर्कशीट का मतलब होता है इसमें फॉर्मेटिंग टूलबार्स, सेल्स के बारे में पूछा जाएगा, फॉर्मेटिंग रॉ एंड कॉलम्स के बारे में पूछा जाएगा, फॉर्मेटिंग वर्कशीट यूजिंग स्टाइल के बारे में, प्रोटेक्ट एंड अनप्रोटेक्ट वर्कशीट, ये सब के बारे में कि वर्कशीट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे, ये सारा चीज बताने वाले हैं। ये है फॉर्मूला से रिलेटेड, फॉर्मूला से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला में देखिए क्या लिखा हुआ, फॉर्मूला एंड फंक्शन, फॉर्मूला पूछा जाएगा, उसका फंक्शन भी, वर्क भी पूछा जाएगा। कॉपिंग ए फॉर्मूला, कॉपी कैसे करेंगे फॉर्मूला को। टाइप ए ऑफ फंक्शन, फंक्शन किस टाइप का होता है, कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ चार्ट, चार्ट कितने टाइप के होते हैं। ऑटो शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट, यानी कि स्मार्ट आर्ट के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद क्या है, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन का मतलब होता है, ये आ गया आपका पावर पॉइंट, पहले ही हम बता चुके हैं कि पावर पॉइंट का भी सवाल आएगा, तो ध्यान से देखो वहां पर क्रिएटिंग स्लाइड्स, उसके बाद स्लाइड शॉर्टर व्यू, शॉर्टर साइड में दिखाता है, चेंजिंग स्लाइड लेआउट, स्लाइड का लेआउट देखना, मूविंग बिटवीन स्लाइड्स, यानी कि पावर पॉइंट में सारा चीज आता है। अब चलो लास्ट है, यानी हाँ लास्ट है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाएगा। तो गेटिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट, इंटरनेट कैसे कनेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के टाइप क्या होते हैं। इंटरनेट थर्मोलॉजी यहाँ पर आकर के पढ़ाएंगे। अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस, इंटरनेट एड्रेस के बारे में समझाएंगे। वेब ब्राउजर एंड इंटरनेट सर्विस के बारे में पढ़ाएंगे। ये सारा चीज़ हम आप लोगों को बता दिए। अब आप लोगों को बता दे कि देखिए इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद इसके बारे में ये पूरा हम बताएंगे, एक डिटेल्स में पढ़ाने वाले हैं। व्हाट इज कंप्यूटर से लेकर के आप अगर आप चाहते हैं हमसे जुड़ करके पढ़ने के लिए, तो कमेंट में आप सिर्फ बोल दीजिएगा हाय सेंड मी नोट्स, आपको मेल पर सेंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आकर के दिखा देते हैं कि आप लोगों को ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, पूरा जानकारी हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे। वीडियो पर डे मिलेगा आपको एक वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद यहाँ पर देखिए सारा चीज है, इसमें अभी बेसिक ही चल रहा है, बेसिक है, ये सब बेसिक है, बेसिक के बारे में देखो, बेसिक है ये सारा चीज, बेसिक कंप्यूटर के बारे में। अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेते हैं तो हम 100% गारंटी देते हैं कि आपकी बार तुम डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाएगा या फिर बन जाइएगा, ठीक है।
स्टेनोग्राफर वाले के लिए भी बोल रहे हैं, स्टेनोग्राफर का के लिए भी सेम चीज़ है, स्टेनोग्राफर का भी सेम है। ये सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि पूरा डिटेल्स देखिए कितना पेज, 262 पेज है, पूरा सबको पढ़ना होगा। पूरा वीडियो हम लॉन्ग शॉर्ट बाय शॉर्ट वीडियो में बना करके आप लोगों को देते जाएंगे, ठीक है। बस आप लोगों को बता दें कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इसी तरह का वीडियो आपको लेते आते रहेंगे, ठीक है। देखिए आप ये इंटरनेट के बारे में बता रहे हैं, ये इंटरनेट के बारे में है, सब कुछ टोटल सब कुछ दिया हुआ है इसमें। बात रहा हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का, तो देखिए इंग्लिश में आपको कम से कम 30 रहना चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट, WPM। अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं टाइपिंग करने के लिए तो आप जाइए और साथ ही घर में आप एक कीबोर्ड ले लीजिए, कीबोर्ड लेकर के घर पर भी आप टाइपिंग कीजिए, ताकि आप ये 30 मांग रहा है तो आप यहाँ पर 45 करके जाइए, तब आप जा करके यहाँ पर 30 परफॉर्म कर पाइएगा, 30 परफॉर्म कीजिएगा। हिंदी में आपको कम से कम, हिंदी में आपको 25 होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में 45 मार रहे हैं, हिंदी भी टाइपिंग और कहीं सीख रहे हैं, तो आप घर पे कीबोर्ड लीजिए, घर पे भी आप मोबाइल से कनेक्ट करके चला सकते हैं। अगर आपको मोबाइल से कनेक्ट करना नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर सर्च मारिए मोबाइल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो आ जाएगा बहुत सारा वीडियो, उसको देखिए। एक USB आता है, लगा लीजिए और चलाइए आराम से। तो ये सब कुछ हम आप लोगों को बता दिए, फिर मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।